आज के लेक्चर में हम क्लास 7th का पहला चैप्टर है साइंस का, वो करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी से करने वाले हैं। इन क्लास 6 में यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें ये पता चला 6th क्लास में कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्राणी जो ब्रीथ करता है, सांस लेता है जीने के लिए, उनको जीने के लिए फूड की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो ना फूड इन 5 चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बनता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से और मिनरल से मिलके ही कोई फूड मिलता है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, तो तुम बताओगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कोल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स। तो तुम्हें अगर पूछ लिया जाए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कोल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए बड़े ही रिक्वायर्ड रहती है, इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, ज़रूरत रहती है। अगली लाइन में बोला है इन्हें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिंदा प्राणी है, उसको फूड की, खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज, इस लाइन का मतलब ये है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, बट लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। एनिमल्स होते हैं जितने भी, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, वो अपना फूड नहीं बना पाते, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स के बारे में बताया, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, प्लांट्स, एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, प्लांट से उनको अपना फूड मिलता है। और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और एनिमल्स अपना फूड क्या खाते हैं? प्लांट से ही खाते हैं। जैसे सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे हम कहाँ से खाते हैं? प्लांट से ही खाते हैं। तो हम ह्यूमंस और एनिमल्स सारे अपना फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं। दस इसलिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए क्या होता है, ह्यूमंस मतलब हम लोग, और एनिमल्स सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। प्लांट पे पूरे खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब अगला है, बोजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बोजो नाम का एक बच्चा है, वो ये जानना चाहता है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो प्लांट जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। उसमें प्लांट को 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सनलाइट, और इसके अलावा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और इन से मिलके अपना फूड बनाते हैं, और वाटर। इन चीज़ों को मिला के प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि भाई जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो क्या होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक ऐसा प्राणी होता है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग, क्या क्या काम में लेके बनाते हैं अपना फूड। किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है प्लांट को? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये क्या होता है? प्लांट के फूड के लिए रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिससे अपन अपना फूड बनाते हैं। ये प्लांट की सराउंडिंग में, आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध हो जाता है, आसपास के एरिया में ही रहता है। ओके, द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज
को बनाने में सहायता करते हैं। ओके, टू ग्रो करने में सहायता करते हैं, बॉडी को ग्रो करने में। जैसे आपने देखा होगा एक 3 साल का बच्चा और एक 15 साल के बच्चे की बॉडी में काफ़ी चेंज आ जाता है, उसकी हाइट भी बढ़ जाती है और मसल्स भी बढ़ जाती है। तो ये ग्रोथ तो हुआ, बॉडी में ग्रोथ ही तो हुई। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने का काम भी ये न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स अपने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, इसके अलावा हमें एनर्जी मिलती है इससे, जिससे अपन कोई भी लाइफ प्रोसेस क्या क्या होती है, जैसे सांस लेना, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन मतलब खाने को पचाना, ये सारी लाइफ प्रोसेस में आती है। इनके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कौन देता है, ये न्यूट्रिएंट्स ही देते हैं। अगला लाइन है न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो मोड, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से खाने को ग्रहण करता है, लेता है, जिस तरीके से खाने को लेता है और उस खाने का अपनी बॉडी में क्या यूटिलाइजेशन होता है, बॉडी कैसे पचाती है, उसको क्या काम में लेती है, इसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिशन के भी कई टाइप होते हैं, तो मैं एक एक करके उनके बारे में बता देता हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्राणी अपना फूड खुद बनाता है, किन से, सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे खुद का फूड, उनको बोला जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उनको बोला जाता है ऑटोट्रोपिक। ऑटो वर्ड का होता है सेल्फ मतलब खुद, ट्रोप्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब खुद से अपना खाना बनाना ही ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इसलिए ये अपना खुद का खाना बनाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, प्लांट को इसलिए ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ऑटोट्रोप्स मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। एनिमल्स और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म प्राणी रहते हैं वो फूड जो लेते हैं, खाना लेते हैं, वो प्लांट से बना हुआ खाना लेते हैं, मतलब वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स मतलब वो लोग या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपने खाने के लिए दूसरे चीज़ों पे, दूसरे लोगों पे या दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उनको हेटरोट्रोप्स बोला जाता है। हेटरोज मतलब होता है अदर, हेटरोज मतलब अदर, जिसको दूसरे चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्लांट खाना खुद बनाते हैं तो प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होगी? फूड फैक्ट्री कहीं तो होगी जहाँ पे वो अपना खाना बनाता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन ए सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट अपना खाना सारे बॉडी पार्ट प्लांट के बनाते हैं या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स ही बनाते हैं? हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट जो रॉ मटेरियल खाने बनाने के लिए जो चीज़ें जरूरत पड़ती है वो सराउंडिंग से कैसे लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल होता है जो लिया जाता है, रॉ मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा सनलाइट, ये रॉ मटेरियल होता है। तो ये रॉ मटेरियल जो प्लांट की जो फूड फैक्ट्री जिसमें प्लांट का खाना बनता है उस तक कैसे पहुंचता है? तो इस क्वेश्चन के जवाब अगली लाइन में देंगे। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स के अंदर फूड बनने की प्रक्रिया, फूड कैसे बनता है उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का खाना कहाँ बनता है? फूड फैक्ट्रीज, मतलब फूड फैक्ट्रीज में बनता है, लेकिन प्लांट की लीव्स में, जो प्लांट की लीव होती है वही ही प्लांट की क्या होती है? फूड फैक्ट्री होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जो भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये सब का सब कहाँ पहुँचता है? लीव्स तक पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स।
वाटर और मिनरल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सोइल, सोइल मतलब मिट्टी में रहते हैं वाटर और मिनरल्स, ये जो होता है रूट्स के द्वारा सोख लिए जाते हैं, रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इज टेकन, वो ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो ली जाती है, जो प्लांट की लीव्स होती है ना, उसमें टाइनी पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसके थ्रू ली जाती है। अब ये जो दीज पोर्स, ये छोटे छोटे छेद आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब जैसे मान लो ये छेद है, वो उसके चारों ओर गार्ड सेल रहती है, ऐसी गार्ड सेल रहती है। ओके, वो क्या करते हैं, इन पोर्स को क्या करती है, गार्ड करती है। गार्ड मतलब सिक्योरिटी देती है। सच पोर्स, ये जो छेद रहते हैं छोटे छोटे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जो गैसीय एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर छूटना, ये होता है। देखो पोर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर छूटती है। तो ऐसे जो पोर्स होते हैं, ये जो छेद होते हैं, इनको स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। अगला जो लाइन है वो अगला बता देता हूँ, वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। अब जो वाटर और मिनरल्स है उसको लीव्स तक पहुंचाया जाता है रूट से पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे अपने आप थोड़ी पहुंचेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, एक वेसल्स रहती है, वेसल्स मतलब ऐसी पाइप सी रहती है, उसके थ्रू ऊपर जाता है वाटर और मिनरल्स। ओके, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड लीव्स से होते हुए जाता है, स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स से होते हुए जाता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। इसके अलावा जो ये पाइप होते हैं, ये वेसल्स होती है, ये पाइप ही होता है, ये क्या करते हैं, एक पैसेज बना देते हैं, एक पाथ बना देते हैं, किसके लिए, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे वाटर और मिनरल्स के लिए, कि वो लीव तक पहुंच जाए। दे आर कोल्ड वेसल, ये जो पाथ होता है, जो वेसल्स होते हैं उनके थ्रू ही तो पहुंचता है, दे आर कोल्ड वेसल्स। तो वेसल्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब ना हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना मटेरियल का प्लांट में, उसको चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सेल्स के बारे में बता रहा हूँ, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेल्स से समझाने से पहले मैं बता देता हूँ कि बिल्डिंग है ना, जो कोई भी बिल्डिंग रहती है, हमें ये बात पता है कि बिल्डिंग है ना, कोई भी बिल्डिंग वो ब्रिक से मतलब ईंटों से मिलती है। ऐसे ही सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिंदा प्राणी है, जैसे हम भी, आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट, वो भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, जिनको सेल्स बोला जाता है। जैसे एक कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए सेल्स की जरूरत पड़ती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स इतनी छोटी होती है, इतनी टाइनी होती है कि उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी से छोटी चीजों को देख सकता है। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ प्राणी तो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। अब हर सेल एक आउटर बाउंड्री के द्वारा, मतलब बाहर से उनको इनक्लोज किया जाता है, मतलब उसको बाहर से बंद कर दिया जाता है। दिस आउटर बाउंड्री, जो थिन आउटर बाउंड्री होती है, इनको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ये अपनी क्या होगी, सेल। और जो सेल के बीच में ये छोटा सा ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो बाहर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है सेल की, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसमें भी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखो आउटर बाउंड्री, इसमें भी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर बाउंड्री। तो ये सारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच में गोल गोल दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। ओके, और इसके अलावा आपको जो न्यूक्लियस के बाहर, ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा थोड़ा लिक्विड टाइप का जो दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म बोला जाता है, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल के अंदर एक सेंटर के अंदर स्पेरिकल मतलब गोले जैसी
गोले जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो गोले जैसा होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। अब ये न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ गया था। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियस के बाहर एक जेली जैसी सब्सटेंस होती है। जेली, आपने वैक्स देखा होगा, ऐसा ही जेली होती है। ये देखो, ये दिख रहा है ना बाहर, ये जेली जैसी सब्सटेंस, ये थोड़ी लिक्विड टाइप की होती है। इनको जेली जैसी सब्सटेंस है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के बारे में आपको 3 चीजें पता चली। तो अगर कोई सेल के बारे में पूछ ले तो तुम आराम से बता सकते हो। यहाँ पे एक चीज और बताने की है। इसने एक बोला सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली 1 सेल। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। तो अगर उनके एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कि एक सेल से मिलने वाले, एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, उनको बोला जाता है अमीबा। अमीबा एक एग्जाम्पल है। अमीबा क्या है? एक सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको यूकैरियोटिक बोला जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। तो अमीबा एक एग्जाम्पल है एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म का। अब अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके अलावा द लीव्स, जो लीव्स होती है प्लांट के अंदर, जो लीव्स होती है, लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ओके, अब ये ग्रीन पिगमेंट का क्या काम होता है? इसी की वजह से पौधों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से। अब इसके बारे में और भी चीजें बताई। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो भी सनलाइट पौधों को मिलती है वो सारा का सारा ये जो क्लोरोफिल है ये कैप्चर करता है, उसको ले लेता है। दिस एनर्जी इज, जो एनर्जी लेता है सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब बनाना। ओके, जो एनर्जी ली जाती है वो सिंथेसाइज करने के काम आती है, बनाने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस एनर्जी का जो सनलाइट ली गई है उसको फूड बनाने में काम में लिया जाता है। किससे बनाया जाता है फूड? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के। ओके, ये जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल अपना फूड बनाता है पौधों का। ओके, ये एनर्जी काम में ली जाती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब फूड का बनना अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फूड का बनना वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट। जहां भी फोटो वर्ड दिख जाए इसका मतलब समझ जाना कि लाइट की बात हो रही है। सिंथेसिस मतलब बनाना। सिंथेसिस मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को कंबाइन करके बनाना। सो इसलिए वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हमें पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of the food। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स में स्टोर हो जाती है और प्लांट में फूड की फॉर्म में बन जाती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग। इसलिए सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या तुम, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो तो क्या तुम अर्थ पे रह सकते हो? नहीं रह सकते। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो, देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो कोई फूड ही नहीं होगा, क्योंकि प्लांट तो फूड बनाएंगे नहीं। प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो हम फूड खाएंगे कैसे? द सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। इसलिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिंदा रहना किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उन पे। बिसाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन के अलावा जो हमें जरूरत है उसके अलावा